यस्यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत ईश्वर के गुणों की जो चर्चा चल रही थी उसको प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर महिमा का भजन लेंगे। ये भजन महात्मा अमर स्वामी जी का लिखा हुआ है। अखिलाधारयमर सुखधाम एक सहारा तेरा नाम। अखिलाधारयमर सुखधाम एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई कैसी सुंदर सृष्टि बनाई। वायु बना बिजली चमकाई बने रात दिन प्रातः शाम। अखिलाधारयमर सुखधाम एक सहारा तेरा नाम। सुंदर सरस सुधा संपानी अमृत अन्न खाए सब प्राणी। गुण गावें ज्ञानी अर ध्यानी भजहि निरंतर आठयाम। पत्र पत्र रंग रूप निराला पुष्प पुष्प में गंध विशाला। फल फल भरता रस का प्याला लीला तेरी ललित ललाम। सज्जन शुभ गुण गरिमा गावें धर्म धुरीण ध्यान में लावें। कुटिल कुचील तुझे ना पावें करते हैं जो लटे काम। आप अमर सतपथ के स्वामी मैं हूँ अमर सतपथगामी। एक नाम के दोनों नामी हम गुण रहित आप गुण धाम। अखिलाधारयमर सुखधाम एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई वायु बना बिजली चमकाई। बने रात दिन प्रातः शाम। अखिलाधारयमर सुखधाम एक सहारा तेरा नाम। तो पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत ईश्वर के गुणों की जो चर्चा चल रही थी, हम सभी जानते हैं कि ऋषि दयानंद ने घर जो छोड़ा था उसका प्रमुख उद्देश्य था ईश्वर के बारे में जानना। तो जब इन्होंने वेदों के आधार पर और जब ईश्वर को जाना तो उन्होंने आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के गुणों को वर्णित किया है। उन्होंने आर्य समाज के जो पहले 2 नियम हैं वो पूरी तरह आध्यात्मिक हैं। तो दूसरे नियम में वो ईश्वर के गुणों को बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद है और जो सच्चिदानंद होगा वो निराकार भी होगा। इसलिए वो कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेशु सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तो इन नियमों का जो क्रम है वो भी बड़ा अच्छे ढंग से रखा है। वो कहते हैं कि जो न्यायकारी होगा वही दयालु होगा, इसलिए न्यायकारी के बाद उन्होंने दयालु को रखा है। आगे वो कहते हैं जो अजन्मा है वही अनंत है। अब देखिए, इससे पिछले गुण में हमने अजन्मा पर चर्चा की थी कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता।
ईश्वर जब जन्म नहीं लेता तो अगला गुण ईश्वर का अनंत है, तो वो अनंत अपने आप सिद्ध हो जाता है। देखिए, जो जिसका जन्म होता है वही मरता है, तभी तो कहा गया है कि मरता वही जो जन्मता, ये देह मरता जन्मता, देही अलग है देह से, मरता नहीं ना जन्मता। जो जन्म लेता है वही मरता है। 3 पदार्थ नित्य हैं जिनका कभी जन्म नहीं होता। उनमें एक तो आप भी हैं, हम सब लोग हैं, जितने भी जीव हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 सत्ताएं नित्य हैं, नित्य हैं। इनका कभी भी जन्म नहीं हुआ, कभी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ईश्वर नित्य है, जीवात्माएं नित्य हैं, प्रकृति मूल नित्य है। इस समय प्रलय होती है, उस समय प्रकृति अपनी मूल अवस्था में होती है। जीवात्माएं जितनी भी हैं वो भी मूर्छित अवस्था में होती हैं, और ईश्वर तो यथावत जैसे आज है वैसे उस समय भी रहता है। तो 3 पदार्थ जिनका कभी जन्म नहीं होता, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तो नित्य हैं, अजन्मा हैं। लेकिन मरने का जो धर्म है वो हम इस संसार में आकर के देखते हैं कि जीवात्माएं जब तक परमपिता परमात्मा उनका शरीर से संयोग नहीं करता तब तक वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए परमपिता परमात्मा ने जीवात्माओं के कल्याण के लिए ये सुंदर सृष्टि की रचना की है। तो यहाँ आकर के उत्तम कर्म कमाता हुआ और परमपिता परमात्मा का जो आनंद है, मुक्ति का आनंद है, उसको यहाँ पर भी योग के द्वारा उसका उपभोग करे और अंत में मुक्ति में उसका आनंद ले। इसलिए जन्म का मूल उद्देश्य यही है। इसलिए भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। धर्म से अर्थ को कमाते हुए उससे कामना की सिद्धि करें तो अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्माएं जब शरीर में आती हैं और शरीर जो है वो जन्मता और मरता है, इसी तरह से प्रकृति जो है, मूल प्रकृति जो है, सत्व रज तम, वो तो नित्य है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में मूल प्रकृति से, और जो सृष्टि का आज ये विकृत रूप दिखाई दे रहा है, इस रूप में लाया है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को प्रकृति के माध्यम से और जीवात्माओं के कल्याण के लिए बनाया है। जिस तरह से हमारे घरों में माताएं रोटी बनाती हैं तो रोटी खाने के लिए बनाई जाती है, तो वहाँ पर भी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बनाने वाला, निमित्त कारण हमारी माँ है, एक खाने वाला है, भोग करने वाला, जैसे संसार में जीवात्माएं हैं, और तीसरा पदार्थ जो आटा, जो गेहूँ, जिससे रोटी बनी है, यानी मूल प्रकृति है। इसी तरह से संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो मूल प्रकृति से बने और जीवात्माओं के लिए बने, और परमपिता परमात्मा ने जो है वो निमित्त कारण है, उसने उसको बनाया है। तो बात चल रही थी कि परमपिता परमात्मा जो अनंत है, तो पहला तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। जो जन्म नहीं लेता उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो उसका जिसका कहीं जन्म ही नहीं है उसका कहीं मृत्यु नहीं है, तो जन्म मृत्यु की दृष्टि से भी वो अनंत है। हमारे ये शरीर तो जन्मते मरते रहते हैं, ये संसार जो है बनता बिगड़ता रहता है, जो बनता है वही बिगड़ता है। ईश्वर में कुछ बनता नहीं, इसलिए वो उसका कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए वो नित्य है और अनंत है। दूसरा, इसके विषय में उपनिषद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये उपनिषद का प्रमाण है कि परमपिता परमात्मा सत्य है, उसकी सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत भी है, वहाँ भी आया अनंत है, और ब्रह्म व्यापक है सब में। तो अनंत को यदि हम देखेंगे तो काल की दृष्टि से भी देखेंगे तो अनंत पाएंगे, स्थान की दृष्टि से भी परमपिता परमात्मा अनंत है। काल की दृष्टि से देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये ईश्वर पर लागू नहीं होते, याद रखना चाहिए। ये हमारे और आपके ऊपर लागू होते हैं।
जैसे कोई कहता है कि आपकी उम्र कितनी है, कि आपकी उम्र 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, 40 वर्ष, 10 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी भी है, तो उस आयु की गणना वहाँ से हुई है जब आपने शरीर धारण किया है, जब आपका जन्म हुआ है। उससे पहले का जो समय था वो भूतकाल माना गया, और जितना बीतता जाता है वो उसी क्षण भूत में बदल जाता है। वर्तमान का जो क्षण है वो क्षण मात्र जो है वो वर्तमान है, और जैसे ही वो हटता है एकदम भूत में आ जाता है, और जो आगे का हम विचार करते हैं वो भविष्य। वास्तव में भूत, भविष्य, वर्तमान ईश्वर की दृष्टि से और जीव की दृष्टि से भी देखोगे तो कुछ भी नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से तो कुछ भी भूत इसलिए नहीं है कि जिसे आप भूत कहते हैं उस समय भी वो था, और जिससे आप भविष्य कहेंगे उसमें भी है और वर्तमान में भी है। हम जीवों की दृष्टि से भी देखें तो वर्तमान क्या है? क्षण मात्र, इसके आप विचार नहीं कर सकते। जिस क्षण आपने कुछ बोला उसी क्षण वो भूत में बदल गया, और आगे आने वाला जो है उसको हम भविष्य कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा पर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही लागू नहीं होते। वो तो तीन में से एक ही लागू होता है, वर्तमान। वो नित्य वर्तमान है, उसके ऊपर भूतकाल लागू नहीं होता, भविष्य लागू नहीं होता। नित्य वर्तमान रहता है, वो हमेशा रहता है, पहले भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। था और रहेगा ये शब्द जो है हम लोगों की भाषा के लिए है। परमपिता परमात्मा जिसकी कहीं शुरुआत ही नहीं है और जिसका कहीं अंत नहीं है, उसके लिए न तो भविष्य है और न भूतकाल है, वो नित्य वर्तमान है। इसलिए ईश्वर अनंत है। आप पीछे चले जाइए हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, उस समय हम और आप इस रूप में नहीं थे। परमपिता परमात्मा जो है वो तो उस समय भी था। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। पिछली सृष्टि में भी परमपिता परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा को इसी तरह बनाया था। हमारे आपके शरीरों की रचना की थी। हमारी आपकी जो यात्राएं, ये तो जीव यात्रा और जीवन यात्रा चलती रहती है। जीव की यात्रा तो बहुत लंबी है, जब तक मुक्ति नहीं होती। हम लोगों के हजारों जन्म हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे जब तक मुक्ति में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा परम दयालु है, और मुक्ति जो है सबसे बड़ा उसका आनंद है। वो चाहता है कि प्रत्येक जीव को मोक्ष मिले, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, और उनमें भोग के पश्चात वो मनुष्य का जन्म देता है, अवसर देता है कि आओ मनुष्य जन्म पा करके और संसार के जो परमपिता परमात्मा का जो आनंद है उसका अनुभव करते हुए ईश्वर के आनंद को प्राप्त करो, मुक्ति के आनंद को प्राप्त करो। ये संसार में भेजने का उसका मुख्य उद्देश्य है। तो बात ये चल रही है कि ईश्वर के आगे वो काल की दृष्टि से भी अनंत है। आगे आप जितना भी आगे बढ़ेंगे, जहाँ भी जाएंगे, भोगम न भोक्ता भयमेव भोक्ता, तपम न तपता भयमेव तपता, तृष्णा न जीणा भयमेव जीणा, कालो न याता भयमेव याता। भरतरी कहते हैं कालो न याता भयमेव याता, समय नहीं गया और हम ही चले गए। यानी हम लोगों के शरीर जिस रूप में परमपिता परमात्मा ने दिए हैं, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, वो उस रूप में नहीं रहते। लेकिन ईश्वर सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, वो पूर्व कल्प में भी उसी तरह था और इस कल्प में भी है। पूर्व में भी उसने सृष्टि इसी तरह से बनाई थी, इसी तरह मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के शरीर बनाए थे, इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा आदि को बनाया था। ईश्वर उस समय भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ईश्वर काल की दृष्टि से भी अनंत है। काल की दृष्टि से यदि जीवात्मा के मूल स्वरूप को देखोगे तो आप भी काल, आपके ऊपर भी काल लागू नहीं होता। आप भी पहले भी थे और आज भी थे। आपकी उम्र भी उतनी ही है जितनी परमपिता परमात्मा की है, लेकिन हमारे इन शरीरों की उम्र बदलती रहती है। ये शरीर नाशवान है, इन शरीरों का जन्म होता है और मरते रहते हैं। इनके ऊपर जन्म और मृत्यु लागू होती है, इनके ऊपर भूत भविष्य वर्तमान लागू होते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो है वो काल की दृष्टि से अनंत है। इसी तरह से देश की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से भी अनंत है। हम और आप जहाँ बैठे हैं एक देशी हैं।
आप एक जगह बैठे हुए हैं, आप इस समय कलकत्ता में हैं तो कलकत्ता में बैठे हुए हैं, आप इस समय अजमेर में हैं तो अजमेर में हैं, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं तो जयपुर, चेन्नई, बम्बई, जहाँ भी हैं, अमेरिका में हैं, एक स्थान पर अपने घर में या जहाँ भी बैठे हुए हैं। लेकिन इसको परमपिता परमात्मा की दृष्टि से आप देखोगे तो अनंत पाओगे। आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ ईश्वर की सत्ता मिलेगी। आप इस समय दिल्ली में हैं, दिल्ली से चलकर कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ भी ईश्वर की सत्ता उसी तरह से है जिससे दिल्ली में थी। कलकत्ता से आप हवाई जहाज से और जो है वो अमेरिका पहुँच गए, अमेरिका में भी परमपिता परमात्मा की सत्ता आपको उसी तरह मिलेगी। यानी स्थान की दृष्टि से वो अनंत है, हर जगह उसको पाओगे। आप पृथ्वी छोड़ करके सूर्य, चंद्रमा, ग्रह उपग्रहों पर जाओगे, वहाँ भी ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। आप इस सौर मंडल को छोड़ करके दूसरे सौर मंडल में जाओगे, वहाँ भी ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। अनंत आकाश में उसकी सत्ता सब जगह है। तो परमपिता परमात्मा स्थान की दृष्टि से भी अनंत है। हम और आप जिस समय हम दिल्ली में हैं उस समय कलकत्ता में नहीं हो सकते, लेकिन परमपिता परमात्मा जिस समय दिल्ली में है उस समय कलकत्ता में भी है, उस समय बॉम्बे में भी है, उस समय अमेरिका में भी है, उस समय समस्त ब्रह्मांड में भी है। तो स्थान की दृष्टि से भी वो अनंत है। तो ईश्वर काल की दृष्टि से भी अनंत है, स्थान की दृष्टि से भी अनंत है, ईश्वर बुद्धि की दृष्टि से भी अनंत है। आज तक मनुष्य ने ईश्वर की मूर्तियां बनाने का प्रयास किया है और किसी भी मूर्ति में जो है प्राण नहीं डाल पाया, प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करता है। लेकिन परमपिता परमात्मा की बुद्धि देखो, कितने मनुष्यों की एक अरब से ऊपर तो जनसंख्या हमारे भारतवर्ष की है, 130 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर है। पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो लगभग 7 अरब से भी ऊपर है। तो परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों की इतनी मूर्तियाँ, 7 अरब से ऊपर तो मनुष्यों की मूर्तियाँ इस धरती पर बना रखी हैं। कितने पशु पक्षी, कितने पेड़ पौधे और कितने प्रकार की सृष्टि दूसरे ग्रह उपग्रहों पर कर रखी है। तो उसकी बुद्धि का कोई पारावार नहीं है, उसकी बुद्धि अनंत है। हम और आप जिस समय एक काम कर रहे होते हैं वो काम भी अच्छी ढंग से नहीं कर पाते। परमपिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को एक साथ नियंत्रण में रखता है। जिस समय हम क्या सोच रहे हैं ईश्वर की पकड़ में है। आपके दिमाग में उस समय क्या है, ईश्वर की पकड़ में है। ईश्वर ने इतने सुंदर, मैं बता रहा था, ईश्वर ने इतने सुंदर शरीरों की रचना की है तो उसकी बुद्धि तो अनंत है। हमने और आपने क्या बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा एक पत्थर की मूर्ति बना ली, उसमें भी प्राण नहीं डाल पाए। मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को देखो और ईश्वर के बनाए हुए पेड़ पौधों को, घास को, पशुओं को, पक्षियों को, अनंत आकाश को देखो, आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। तभी तो ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। वो कहते हैं कि ये मूर्तियाँ आपको क्या प्रेरणा देंगी, इससे अच्छा तो है परमपिता परमात्मा की यहाँ पर सृष्टि है। आप किसी बगीचे में चले जाओ, वहाँ बगीचे के प्रत्येक पेड़ पौधे की रचना को देखो, तितलियों को देखो, पक्षियों को देखो, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखो, किसी चिड़ियाघर में विभिन्न पशुओं को देखो, जंतुओं को देखो। और कहीं जगह नहीं मिले तो खुले आकाश में बरसात के दिनों में छत पे अपने चले जाओ और वहाँ पर अनंत आकाश में देखो, उस परमपिता परमात्मा का साम्राज्य आपको दिखाई देगा। अनंत साम्राज्य अनंत आकाश में उसको दिखाई देगा। जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ उसका साम्राज्य है। ये ईश्वर का साम्राज्य, उसके पर श्रद्धा हमारी बढ़नी चाहिए। तो ईश्वर में अनंत बुद्धि है, ईश्वर में अनंत बल पराक्रम है। हम और आप तो वो क्या 50 किलो वजन, 1 कुंटल वजन नहीं उठा सकते, 2 कुंटल तो उठा ही नहीं सकते। परमपिता परमात्मा का बल और पराक्रम देखो, कितनी बड़ी पृथ्वी है हमारी, इससे करोड़ों गुना बड़ा सूर्य है। और इस सौरमंडल में कितने ग्रह और उपग्रह हैं। ये तो एक सौरमंडल है, एक आकाश गंगाओं में कितने प्रकार के सौरमंडल और ऐसी अनंत आकाश गंगाएं, सबको वो घुमा रहा है।
मनुष्य तो एक लट्टू को घुमा सकता है, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था देखो, उसका बल और पराक्रम देखो। ये न देवरग्रा पृथ्वीम चदना ये न स्वस्थवितम ये न नाखा यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मई देवाय हविषा विदेम। वो परमपिता परमात्मा आकाश में विभिन्न लोकांतरों को, ग्रह उपग्रहों को ऐसे घुमाता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। ये जितने भी ग्रह और उपग्रह आदि हैं ये तो निर्जीव हैं, लेकिन ये भी फिर भी घूम रहे हैं। इस ब्रह्मांड में हर जगह गति है। गति कौन दे रहा है? वो परमपिता परमात्मा। उसका अनंत बल, अनंत बल, बल की दृष्टि से वो अनंत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। तो परमपिता परमात्मा हर दृष्टि से अनंत है। उसका बल अनंत है, उसका पराक्रम अनंत है, उसकी विद्या अनंत है। वेद का ज्ञान देखो, आदि सृष्टि में उसने परमपिता परमात्मा ने जो इस सृष्टि में है वो वेद में है, जो वेद में है वो सृष्टि में है। सृष्टि में अनंत प्रकार का ज्ञान, वो वेद में उसका मूल बीज है। ये जितने भी वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं, कितनी भी बड़ी खोज कर लें, लाखों करोड़ों वर्षों तक खोज करते रहें, जो कुछ भी खोजेंगे सब वेद में है। तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान तो अनंत है। जबकि ये सृष्टि के विषय में वेद में एक मंत्र आता है, ये तो परमपिता परमात्मा का 1/4 भाग का है, जिसके कारण हम ईश्वर को जानते हैं। इसका 3/4 भाग उस परमपिता परमात्मा का, जो जीवात्माएं कभी जान ही नहीं सकती। इसलिए उसको कहा गया पार ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के पहले नियम में परमेश्वर की संज्ञा दी है। और जब उस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो दूसरे नियम में उस ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। वो पार ब्रह्म परमेश्वर, उसको हमने ईश्वर के रूप में जाना जब ये सृष्टि की रचना हुई। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा का जो है वो तेज भी अनंत है, उसका प्रकाश अनंत है। ये सूरज देखो, सूरज में किसका प्रकाश है? सूरज तो जड़ है। जब सृष्टि बनी थी परमपिता परमात्मा ने इस तरह से सूरज हमारे लिए बनाया, क्योंकि सूरज नहीं होता तो आंखें कैसे देख सकती थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में एक जगह लिखते हैं कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। जगत प्रकाश से, संसार में प्रकाश है, उसको प्रकाश देने वाला परमपिता परमात्मा है। सन्मुख उसके रविन चमकता, नहीं चमकते तारे चांद, उसी ईश के कारण से हैं सदा चमकते ये सब लोग। वो परमपिता परमात्मा के सामने सन्मुख उसके रविन चमकता, उसके तेज के आगे ये सूरज चमक नहीं सकता। इस सूरज में तेज किसका है? उस परमपिता परमात्मा का तेज है। सन्मुख उसके रविन चमकता, नहीं चमकते तारे चांद। और ये तारे और चांद भी चमक नहीं सकते ईश्वर के आगे, उसी ईश के कारण से सदा चमकते ये सब लोग। ईश्वर की तेज के कारण ये सब चमक रहे हैं। तो ऐसा परमपिता परमात्मा तेजस्वी है। हम सब जीवात्माएं हर दृष्टि से सूक्ष्म हैं। परमपिता परमात्मा तो सबसे बड़ा भी है और सबसे छोटा भी है। एक और बात बता दें आपको, उससे बड़ा कोई नहीं और उससे छोटा कोई नहीं। हर दृष्टि से अनंत है। जहाँ भी जाओगे वहाँ वो मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी मिलेगा। उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। जितना भी जो माइक्रोस्कोप से देखने वाले छोटे छोटे जंतु हैं, उनके अंदर जीवात्माएं हैं, उनके अंदर भी ईश्वर है। तो ईश्वर उनसे भी छोटा है। ईश्वर से छोटा, छोटे की दृष्टि से भी वो अनंत है और बड़े की दृष्टि से भी अनंत है। उससे छोटा कोई नहीं और उससे बड़ा भी कोई नहीं। तो इसलिए ईश्वर के स्वरूप को हम जाने। हम हर दृष्टि से अल्पज्ञ हैं, हर दृष्टि से छोटे हैं। ईश्वर के तो एक बिंदु मात्र भी नहीं है। कहाँ परमपिता परमात्मा जब बरसात करता है, बरसे जब जल जंगल भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। और हम कितना पानी बरसा सकते हैं? ईश्वर के बरसाए हुए पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के इधर उधर पौधों में लगा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है जीव की। परमपिता परमात्मा की अनंत सामर्थ्य। तभी तो ऋषि दयानंद कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है, उसी की उपासना करो। छोड़ो दूसरे पदार्थों को, और किसी की जड़ पदार्थों की आपको उपासना नहीं करनी। तभी वेद मंत्र में आया है कि हम ईश्वर से उपासना करते हैं। ओम तेजो असि तेजोमय धे, परमात्मा आप तेजमय हो, हमको तेज प्रदान
ओम बलमसि बलमय दे, वीर्यमसि वीर्यमय दे, ओजोवसि ओजोमय दे। सारे गुण उसमें हैं और गुणों का भंडार है, अनंत हैं उसमें। इसलिए आइए हम ईश्वर के गुणों को समझ करके उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाएं और ईश्वर की ही उपासना करें। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि दूसरे देवी देवताओं के पीछे और दूसरे जड़ पदार्थों के पीछे मत भागो, उसी की उपासना करो। ऋषि दयानंद कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। किसकी? परमपिता परमात्मा की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके आगे अगले गुण की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ओम शांति।